हेलो एवरीवन। और आज हम करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट 5 to 10 मार्क्स का आता है। दैट मीन्स कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपने एग्ज़ाम में इसको ईजिली, फास्टली, अप्रोप्रिएटली और करेक्टली पूरा कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम में फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके के क्वेश्चन गिवन होगा दैट रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले पैसेज को रीड करना शुरू कर देते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। बट हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्वेश्चंस रीड करने हैं ताकि आप जो है पैसेज को आसानी से रीड करते हुए आंसर दे सके, आपको दोबारा दोबारा रीड ना करना पड़े। तो लेट अस रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। नाउ वेयर लायन लिव्ड। Second is, what were his superpowers? Third, synonym of disturbed is. Antonym of steadily is. And write moral and title of the passage. तो let us start reading. Now, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या होता है, जो एग्जामिनर जो आपको क्वेश्चंस देता है वो एक के बाद एक सीरीज में देता है। दैट मीन्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है और साथ साथ रीडिंग करनी शुरू। अब वेयर लायन लिव्ड, ये क्वेश्चन है, तो चलो रीडिंग शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन सवेना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका देयर लिव्ड अ फियर्स एंड माइटी लायन विथ सम सुपर पावर्स। अब यहीं पे हमें क्वेश्चन तो मिल गया आंसर कि वेयर लायन लिव्ड इन सवेना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका, राइट। तो आपका आंसर हो गया। सेकेंड है कि व्हाट वर हिज सुपर पावर्स, राइट। तो अब आगे रीड करते हैं दैट विद सम सुपर पावर्स विंग्स एंड ग्रेट इन साइज। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि ही हैड विंग्स ग्रेट इन साइज विच वर नॉट इन नॉर्मल लायंस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, सिनोनिम एंड एंटोनिम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी कर देते हैं कई बार, क्योंकि कई बार हमें उनका मीनिंग नहीं समझ आता है। तो आपको एक टिप है कि आप जो कि भी जितने भी हमारे वो होते हैं सिनोनिम या फिर एंटोनिम, उनकी वर्ब सेम होती है ऑलमोस्ट, उनके प्रीफिक्स सफिक्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो अब हम रीड करते हैं। हम थे बट अनफॉर्चुनेटली मिस यूज्ड देम। नाउ एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ दैट लायन, होल इकोसिस्टम कोलैप्स्ड। अब सिनोनिम किसका निकालना था, डिस्टर्ब्ड का। अब यहाँ पे कोलैप्स्ड, आप क्या करो, जो आपको डिफिकल्ट न्यू वर्ड लगे उसको अंडरलाइन कर लो और गारंटी है कि वही निकलता है ऑलमोस्ट। अब देखो कोलैप्स्ड का मतलब क्या है, हिंदी अगर हम निकाले कि जितना भी इकोसिस्टम था वो हिल डुल गया, डिस्टर्ब हो गया, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया। अब कोलैप्स्ड आंसर है। फोर्थ है कि एंटोनिम ऑफ स्टेडली इज। अब इसके पीछे प्रीफिक्स है ly और स्टेडली का मतलब होता है स्लो। तो मतलब जो कि फास्ट होगा वो इसका एंटोनिम होगा, मीन्स अपोजिट वर्ड, राइट। तो अब लेट्स स्टार्ट अगेन। एवरीवन फ्लेड अवे फ्रॉम प्लेस, एवरीथिंग वैनिश्ड रैपिडली। अब रैपिडली मीन्स फास्टली डिसअपियर्ड, ठीक है ना, बहुत जल्दी सब कुछ खत्म हो गया। सो सेम प्रीफिक्स इज देयर एंड इवन मीनिंग इज ऑल्सो एंटोनिम। सो वी कैन से कि आंसर यही है, राइट, है ही यही। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अ पैसेज इज कि आपको लिखने हैं मॉरल और आपको लिखना है टाइटल। मीन्स बहुत ही आपको थोड़ी सी रीजनिंग भी लगानी पड़ती है, आपकी थोड़ी स्किल्स भी डेवलप करनी पड़ती है ताकि आप बार बार इनको प्रैक्टिस करो। और इसका आंसर निकालने के लिए अगर आपने अच्छे से अभी तक पढ़ी होगी तो आपको स्टोरी पता है। स्टोरी क्या हुआ कि जो लायन था वो बहुत ही स्ट्रांग था और उसके पास सुपर पावर थी, बट उसे मिसयूज़ किया, उसने सबको हार्म किया और लास्ट में एक फेयरी। नाउ बट देन अपीयर्स अ फेयरी एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड हु किल्स द लायन एंड सेव्स द लायन। मीन्स अब लास्ट में एक फेयरी आती है और लायन को किल करती है एंड हेयर मीन्स यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है, राइट। सो दैट मीन्स कि टाइटल क्या है, आप एक इसकी 2 टाइप्स होते हैं टाइटल लिखने के। एक आप कर सकते हो कि जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम लिख दिया, जैसे कि लायन विद विंग्स, इस तरीके से, लायन विद सुपर पावर्स, माइटी लायन, इस तरीके से आप उसे कर सकते हैं, राइट। तो और दूसरा टाइप क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या जो कि आपको मॉरल मिला, जो आपको मैसेज मिला, आप उसे बना सकते हो, जैसे कि टिट फॉर टैट हो गया। अब व्हाट ही डिड इज़ व्हाट ही गेट नाउ। और या फिर क्या हो सकता है कि अगर हम कहें दैट गुड डीड्स आर इंपॉर्टेंट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसका मॉरल भी इसी से निकल जाएगा क्योंकि ये दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं।
तो मॉरल हो सकता है कि वी शुड डू गुड डीड्स, इफ़ वी स्प्रेड पॉजिटिविटी दैट विल वी विल गेट दैट बैक, इफ़ वी स्प्रेड बैड फीलिंग्स वी गेट दैट बैक। तो इस तरीके से आप इसका मॉरल भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके की नई वीडियोस चाहिए तो डू सब्सक्राइब इंग्लिश अचीवर्स। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, इसको लाइक करें और अपनी फीलिंग्स को कमेंट करें। अगर आपको किसी और वीडियो इस तरीके की चाहिए या फिर कोई ग्रामर टॉपिक चाहिए, कोई इंग्लिश टॉपिक चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करें सो दैट वी कैन मेक द वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।